किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं। साथ ही इसमें कृषि, पशुपालन और स्टार्टअप से जुड़ी जानकारी भी होती है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दिल्ली से सटे मलिकपुर गांव की एक ऐसी सफल महिला उद्यमी से, जिन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज की अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ी, जैविक खेती को अपनाया और अपने स्टार्टअप्स के जरिए ये अपने क्षेत्र की दर्जनों महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। 2019 में इन्होंने जैविक खेती की शुरुआत की और तब से इन्होंने कई महिलाओं को इससे जोड़ा, उनको रोजगार दे रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए आज एक आदर्श स्थापित कर रही हैं। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की सफल महिला उद्यमी अनीता डागर से। नाचती गाती ये महिलाएं कोई आम महिलाएं नहीं हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने घरों के साथ अपने गांव की तस्वीर बदली है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने गांव के पुरुषों की ही तरह अपने बलबूते सब कुछ करना सीखा है और सफलता के नए आयाम लिखे हैं। इन सब के लिए राह तलाशने का काम किया अनीता डागर ने, जिन्होंने जैविक खेती की शुरुआत कर एक स्टार्टअप खड़ा कर दिया, जिसमें गांव की करीब 200 महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं। ऐसा कर वो महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रही हैं। गांव की सैकड़ों महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। साथ ही गांव की जीवन शैली को भी प्राकृतिक बनाने में मदद मिल रही है। कैसे हुई इसकी शुरुआत और कहां से मिली प्रेरणा, जानने की कोशिश करते हैं अनीता डागर की जुबानी। मैं और मेरा परिवार मिलकर जैविक और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं सन 2019 से। इससे पहले मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत थी और हमने प्राकृतिक खेती करना जो है अपनी जॉब के साथ साथ शुरू किया था। इसमें काफ़ी बाधाएं आई थी, क्योंकि एकदम से जब आप अपनी ज़मीन को प्राकृतिक तौर पर लाते हैं तो काफ़ी सारे संघर्ष से आपको गुजरना होता है। तो शुरुआत में हमें था कि हम कहाँ से ट्रेनिंग लें, कहाँ से हम शिक्षा ग्रहण करें इसके बारे में। फिर हमने अपने कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि हमारे घर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है, वहाँ जाके हमने वैज्ञानिकों से बात की, प्रशिक्षण उनसे लेना शुरू किया। ICR गए हम, पूसा में हमने इसकी ट्रेनिंग ली। NCONF में जाके हमने प्रशिक्षण लिया। जगह जगह पे जाके ट्रेनिंग लेके पतंजलि के साथ हम लोग जुड़े। उसके बाद हमने काफ़ी सारे जो हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एक्टिव होके पार्ट लिया। लोगों को हमने जागरूक करना शुरू किया। एक टीम हमने तैयार की, किसानों का एक समूह तैयार किया, जिसमें विशेष जोर हमने महिलाओं को दिया, क्योंकि महिलाएं जो हैं अगर देखा जाए काफ़ी खेतों में भी काम करती हैं, घर पे भी काम करती हैं। तो महिलाओं को लेकर आगे बढ़ने का हमने एक मुहिम छेड़ी और आज की डेट में हमारे साथ करीब 200 महिलाएं जो हैं वो प्राकृतिक खेती को अपना रही हैं और अपने क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं। KVK और सरकार से मिल रही मदद के जरिए अनीता कई चीजों को बनाना सीखी, वो भी प्राकृतिक तरीके से। इसी तरह उन्होंने खादी ग्राम उद्योग से प्राकृतिक साबुन बनाना भी सीखा। अच्छी बात यह है कि अपने स्टार्टअप द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने में भी उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। राजधानी दिल्ली के पास गांव होने के चलते ये भी आसानी से हो जाता है। अनीता ने खादी ग्राम उद्योग से प्राकृतिक साबुन बनाने की ट्रेनिंग लेने के बाद गांव की अन्य महिलाओं को भी इसकी जानकारी दी, जिसके लिए उन्होंने कोई शुल्क नहीं लिया और आज गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर होकर महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रही हैं।
हम लोग प्राकृतिक और जैविक खेती करते हैं, तो हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है कि हम लोग प्राकृतिक चीज़ों को ही अपनाएं और अपनी जीवन शैली में भी उनका इस्तेमाल करें। मैंने साबुन बनाना सीखा था ग्राम उद्योग, खादी ग्राम उद्योग से, जो कि गांधी दर्शन पर है। वहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद मैंने यहाँ आकर सबसे पहले खुद अपने गांव में लोगों को बुलाया, महिलाओं को, और उन्हें प्रशिक्षण दिया, जिसके लिए मैंने कोई शुल्क वगैरह कुछ नहीं लिया। और अब आज हमारे गांव में करीब 15-20 महिलाएं हैं जो स्वरोजगार कर रही हैं साबुन बनाकर, और दूर दूर तक उनके साबुन जो हैं, मार्केट इतनी बड़ी है प्राकृतिक साबुन को लेकर कि किसी को भी संघर्ष नहीं करना पड़ रहा और ना कहीं उन्हें दूर जाने की ज़रूरत पड़ती। घर से ही उनके साबुन जो हैं लोग ले लेते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब भारत के ज्यादातर इलाकों में खेती योग्य जमीन बंजर होती जा रही है। इसके पीछे लापरवाही मान लीजिए या फिर जलवायु परिवर्तन, लेकिन ये मुद्दा सीधा किसानों की आजीविका से जुड़ा है। इस मामले में विशेषज्ञ बताते हैं कि पानी की कमी, भूजल स्तर गिरना, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, रसायनों का प्रयोग और खेती के बाद सही प्रबंधन न होने के कारण मिट्टी अपनी उपजाऊ शक्ति खो देती है। अब इन सब से जुड़ा जो उपाय है वो है ऑर्गेनिक खेती, यानी जैविक खेती, जिसे अपनाया अनीता डागर और उनके परिवार ने, जिसके जरिए उन्होंने उनके पति सुमित डागर को पीएम मोदी से मिलने का मौका भी मिला। मैं सभी किसानों को ये संदेश देना चाहूँगी कि बागवानी ज़रूर करें, क्योंकि इसी की बदौलत हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से अभी 109 बीजों की जो सौगात दी गई है हमारे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा, उसमें हमें मिलने का मौका इसलिए मिला क्योंकि हम बागवानी कर रहे हैं और हम किसानों को कहते हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी करें। माननीय प्रधानमंत्री जी से जब मिले हम लोग, तो उन्होंने काफ़ी हमसे बातें करी और कहा कि आप लोग इसमें वैल्यू एडिशन करें, क्योंकि उससे आय जो है किसानों की वो दुगनी हो जाती है। सरकार हमें भरपूर इसमें साथ और समर्थन दे रही है और आगे आने के लिए कह रही है कि बागवानी आप अपनाएं। और सबसे अच्छी बात ये है सभी किसानों के लिए कि इसमें मार्केट जो है वो हमें सरकार ने आश्वासन दिया है। जब हम मंत्री जी से अभी मिले थे, प्रधानमंत्री जी से, तो उन्होंने कहा कि मार्केट सभी किसानों को दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ वो प्राकृतिक खेती को अपनाएं। अनीता एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। ऐसे में दिल्ली आकर पीएम मोदी से उनकी मुलाकात उनके और उनके जैसे कई परिवारों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। ये मुलाकात उनके लिए खूब फायदेमंद रही। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ आकर एक तो वो देश के प्रधानमंत्री से आमने सामने मिल पाई और दूसरा ये कि उन्हें यहाँ आकर नई जानकारियाँ भी मिली। कार्यक्रम सफल किसान में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि अनीता डागर की सफलता में उनके परिवार की किस तरह की भूमिका रही है। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अनीता डागर के बारे में और भी विस्तार से जानते हैं कि उनकी सफलता के इस कारवां में उनके परिवार का कैसा साथ रहा और ख़ास तौर पर उनकी सास किस तरह से जैविक उत्पादों को बनाने में उनका साथ दे रही हैं और बता रही हैं कि अनीता केवल जैविक खेती करती ही नहीं है बल्कि उनके उत्पादों को अपनी दिनचर्या में उन्होंने शामिल भी किया है। इतना तो साफ है कि अगर किसान खेती को खेती के रूप में ना देखकर इसको एक व्यवसाय के रूप में देखे तो खेती किसानी से किसान खुद तो अच्छी आमदनी लेगा ही, दूसरों को भी रोजगार देने का जरिया बन सकता है। आज का किसान जागरूक हो रहा है और खेती में नई नई तकनीकों का प्रयोग कर खेती को नए आयाम दे रहा है। और ऐसे ही कुछ उदाहरण दे रही हैं अनीता डागर और उनका परिवार, जिन्होंने जैविक खेती को चुनने के साथ जैविक उत्पादों को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया है। इसे लेकर अनीता की सास संतोष डागर का क्या कहना है, सुनिए। अब जब से बच्चे जैसे मोदी जी से मिले हैं तो हमारे घर डेली शाम को 2-4 बुजुर्ग गांव के, पड़ोस के गांव के आते रहते हैं कि हम भी जैविक करना चाहते हैं और हमें भी बताओ। तो हमें ये जानकर बहुत खुशी होती है कि देखो जागरूकता गांव में कितनी आई है, और हमें कोशिश भी करते हैं कि तुम खाओ, तुम देखो, तुम करो हमारे साथ, और वो कर भी रहे हैं। और इससे हमें बहुत खुशी होती है, यही संतुष्टि हमें मिलती है कि भाई हम जैविक कर रहे हैं तो औरों को भी हम दे पा रहे हैं ये। और वे बहुत खुश भी हैं, देखने भी आते हैं, बच्चों से मिलने भी आते हैं। भाई हम यूरिया यूज़ नहीं करेंगे सुमित, हमें बताओ हम कैसे करें, हमारा कम तो नहीं होगा। सुमित उन्हें ये कॉन्फिडेंस दिलाता है कि नहीं नहीं उससे भी ज़्यादा होगा, तुम करके देखो। अनीता अपने परिवार और गांव की महिलाओं के साथ मिलकर सिर्फ प्राकृतिक साबुन ही नहीं बल्कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने का भी काम कर रहे हैं। इस काम को करने के लिए उनके साथ करीब 15 से 20 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो उनके साथ मिलकर लहसुन, गोभी, आम, मूली, अदरक और कई तरह के अचार डालते हैं, जिसमें इनके खेत के सरसों से निकले तेल का ही इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग अपने यहाँ अचार भी बनाते हैं। अचार का भी बाज़ार जो है बहुत बड़ा है। लोग अपने खाने के साथ चाहते हैं कि थोड़ा सा फ्लेवर ऐड हो, इसलिए अचार खाना पसंद करते हैं। तो प्राकृतिक सब्जियां जैसे हम उगाते हैं तो उसी से हम लोग अपने यहाँ पे अचार भी डालते हैं, जो कि शुद्ध प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है। इसमें अपने घर की सरसों के तेल का हम इस्तेमाल करते हैं और इसको धूप में रख के तैयार करते हैं। ये खाने में काफ़ी स्वाद लगता है और बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको ये काफ़ी पसंद आता है। और अचार बनाते वक्त हम लोगों के पास अगर खेत में कुछ छोटी सब्जियां बच जाती हैं, जैसे प्याज हमारे पास कुछ छोटे साइज़ के बच गए थे, उनसे हमने सिरका वाला प्याज तैयार कर दिया। और हम लोग हरी मिर्च का अचार डालते हैं, लहसुन का अचार डालते हैं। सर्दियों में जब गोभी होती है, शलगम होती है, मूली होती है तो उसका अचार डालते हैं। अभी हम लोग अदरक का डाल रहे हैं, लहसुन का डाल रहे हैं, हरी मिर्च का डाल रहे हैं। आम का लोगों को बड़ा पसंद आता है तो आम का अचार हम लोग तैयार कर रहे हैं। और इसमें हमारे साथ करीब 15 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने हमसे ही प्रशिक्षण लिया। अब वो आसपास के बाज़ार में बड़ी बड़ी दुकानों पर अपने अचार को बेचती हैं और अच्छी जीविका का साधन उन्हें मिल रहा है। जैविक खेती तभी कारगर साबित होगी जब किसान एक फसल के अलावा दूसरी फसलों पर भी ध्यान देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कई तरह की फसलों का उत्पादन करने से आय में बढ़ोतरी होती है और साथ ही साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है। इसलिए किसान अधिकतर मौसमी फलों पर जोर देते हैं, जिससे उन्हें बढ़िया मुनाफा हो रहा है और कम दाम में अच्छा मुनाफा मिल जाता है। सरकार भी आजकल बागवानी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। उसे देखते हुए हमने पिछले साल अपने यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ लगाए हैं। और बागवानी का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक तो फल खाने को मिलते हैं, दूसरा यहाँ पे बर्ड्स के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं खाने के लिए, और इसके साथ साथ हम लोग एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना के चलते हैं। बागवानी के क्षेत्र में किसानों को आना चाहिए क्योंकि इसमें पैदावार तो अच्छी होती है, साथ साथ उनके पास धनराशि भी काफ़ी आती है, आय भी जो है वो दुगनी हो जाती है। हमने यहाँ पे नींबू के पेड़,
केले, मौसमी, माल्टा, कीनू, आम, लीची, ये सारे अलग अलग किस्म के पेड़ लगाए हैं, जिससे ये फ़ायदा है कि ये 12 महीने हमें कुछ ना कुछ इनसे खाने को मिलेगा। अभी जैसे हमारे यहाँ पे अंजीर तैयार हो रही है, फिर हम उसकी प्रोसेसिंग करेंगे और लोगों को फिर हम देंगे। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनमें फल खाने के साथ साथ हम इसकी वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं, प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हर एक किसान को थोड़े थोड़े क्षेत्रफल में बागवानी करनी चाहिए। मैं सभी किसानों को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप सभी, मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें आप डोलों के सहारे चारों तरफ कोई ना कोई पेड़ लगाएं। जैसे फेंसिंग के लिए आप करौंदे के लगा सकते हैं। करौंदे का अचार काफ़ी उसकी डिमांड रहती है, करौंदे का अचार डाला जा सकता है। तो कम से कम 2 बीघे क्षेत्रफल में आप बागवानी करें, उससे आपको भी खाने को अच्छे अच्छे फल मिलेंगे, उन्हें आप बेच भी सकते हैं, आपके आसपास के लोग भी उन्हें लेंगे और जो फल आपके पास बच जाएंगे आप उनका वैल्यू एडिशन करके, प्रोसेसिंग करके कुछ ना कुछ बाजार में अपने उत्पाद अपने नाम से अपनी कंपनी को रजिस्टर करा के आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। अनीता और उनके परिवार को प्राकृतिक खेती की जानकारी ना के बराबर थी, लेकिन इनके मन में दृढ़ इच्छा थी कि हमें ऑर्गेनिक खेती ही करनी है। फिर क्या, ये इसी सोच के साथ आगे बढ़े और प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। शुरुआती दौर में इन्हें कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसी दौरान इनके मन में विचार आया कि क्यों ना कृषि विज्ञान केंद्र से मदद ली जाए। फिर क्या, इनको मार्गदर्शन मिला केवीके का, जिसकी सहायता से इन्होंने प्राकृतिक खेती करना शुरू किया। कार्यक्रम सफल किसान में आगे केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र की होगी बात, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हम पहुंच गए हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में। आज हम बात करेंगे दिल्ली के किसानों से प्राकृतिक खेती पर। गांव के आसपास ज़मीनें होती थी जहाँ पे नेचुरल सोर्स जो भी प्राकृतिक या गांव के जो भी ऑर्गेनिक कार्बन या बह के आते थे, उसमें जो सब्जियां करते थे उसमें बहुत अच्छा उत्पादन होता था। उसमें कोई रासायनिक खाद की और दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? क्या लगा रहे हैं प्राकृतिक? खीरा लगा रखा है, गवार लगा रखा है, ये घिया है, लौकी है, पूरा जो मतलब सब्जी है घर के लिए सब चीज़ उगा रखी है। सरकार प्राकृतिक खेती की ओर जोर दे रही है, बढ़ावा दे रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? जरूरी है तो जरूरी, क्योंकि जी जो ज़्यादा जाते हैं पैदावार ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें बीमारियां भी ज़्यादा बढ़ रही है। उसकी वजह से प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। दिल्ली से देखिए प्राकृतिक खेती पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 30 जुलाई बुधवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं सफल महिला उद्यमी अनीता डागर की। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में। जानते हैं कि ये कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह से कार्य करते हैं और इसके एक्सपर्ट्स किस तरह से तमाम महिलाओं और किसानों के हितों के लिए दिन रात एक्टिव रहते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इन्हीं की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश के हर ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, जो किसानों को स्थानीय भाषा में खेती बाड़ी के हर पहलू के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। अनीता और उनके परिवार को भी केवीके की मदद से ही सही राह मिली। किसान भाइयों, दिल्ली का जो कृषि विज्ञान केंद्र उजवा है, ये हमेशा किसानों के लिए उपलब्ध है। समय समय पर जो भी सरकार की जो योजनाएं हैं और किसानों के लिए जो उनके विकास के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम समय समय पर किसानों के लिए कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी जैसे अब समय है, खरीफ का अगर समय चल रहा है, तो इस समय हमारे जो वैज्ञानिक हैं
किसानों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके समाधान के लिए उनके खेतों पर, उसके अलावा बहुत सारे ऐसी जो प्रशिक्षण है जो इस समय हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र में चल रहे हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुए की जो खाद का उत्पादन है, इस समय हमारे यहाँ ट्रेनिंग चली हुई है। साथ ही साथ दूसरी जो प्रशिक्षण है, चाहे वो आपके मशरूम से संबंधित हो या मधुमक्खी पालन से संबंधित हो या गार्डनिंग से संबंधित हो या फिर जो है आपकी पोल्ट्री हो, पिगरी हो या डेयरी हो या फूड प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन पर हो, हमारे यहाँ पूरे साल जो है प्रशिक्षण चलते रहते हैं। हर महीना कोई ना कोई 1-10 दिन का प्रशिक्षण हम लोग यहाँ करते हैं और किसान के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं कि उनकी जो भी दिल्ली के किसान की जो भी समस्या है, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से हमारे वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। किसान की मेहनत तभी रंग लाती है जब उसे सही दिशा निर्देश मिले और किसानों को सही राह दिखाने का ये काम करता है कृषि विज्ञान केंद्र, जो किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में जागरूक करता रहता है, जिससे किसानों का खेती किसानी के प्रति मनोबल बना रहता है। बात करें अनीता के खेतों के बारे में तो इसे लेकर चर्चे दूर दूर तक हैं। दूर दूर से अनीता के खेतों में जैविक उत्पाद खरीदने वाले लोग आते हैं और अपने परिवार को केमिकल्स युक्त उत्पादों के सेवन से बचाते हैं। ऑर्गेनिक धाम इनके यहाँ आई हूँ, पहले भी मैं एक बार आ चुकी हूँ और यहाँ से मैं ऑर्गेनिक दालें, ग्रेन्स, रागी, बाजरा, ज्वार और आटा जैसे, और सब्जियाँ तो होती ही ऑर्गेनिक है, पेस्टिसाइड उनमें बिल्कुल नहीं होता, तो हम यहाँ से लेते हैं। तो ऑर्गेनिक खाना आजकल बहुत जैसे मिलना मुश्किल हो गया है, तो हम लोग खुद विज़िट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे सब ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है, तो हम लोग आते हैं टाइम टू टाइम और देखते हैं और यहाँ से काफ़ी सामान भी लेते हैं। तो हम लोग बहुत खुश है कि हमें ऑर्गेनिक चीज़ें खाने को मिल रही हैं यहाँ पर। मैं आज अपनी फ्रेंड्स को लेकर आई हूँ धाम ऑर्गेनिक फार्म्स। ये पहले भी हम आ चुके हैं 2-3 बार और हमने मतलब अलग अलग इनके खेत हैं, हर खेत में अलग अलग टाइप की खेती होती है, कई सब्जी उगाई जाती है, कई चावल, कई धान, मतलब बहुत टाइप की चीज़ें ये उगाते हैं। प्राकृतिक खेती कई मायनों से लाभकारी है। इस विधि से खेती की उत्पादकता बढ़ती है और किसानों को आधुनिक मुनाफा प्राप्त होता है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में काफी सुधार होता है और पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है। किसानों का मानना है कि प्राकृतिक खेती करने से आय बढ़ाने का मजबूत आधार प्रदान करती है। प्राकृतिक खेती करने के लिए बाजार से कोई भी सामान लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखा आपने किस तरह से अनीता डागर ने जैविक खेती को चुना, उनके उत्पादों को अपने दिनचर्या में शामिल किया और अपने स्टार्टअप के जरिए कई महिलाओं को भी जोड़ा। उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई, इससे आपको भी लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandi@gmail.com। इसी के साथ सफल किसान की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर इसी तरह की सफलता की दास्तानें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। फौजी की एक ही सोच,